हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपाश्री और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा से कैसे करके मीन कैलकुलेट किया जाता है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूज़ एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ मीन इन एडुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में मध्यमान की उपयोगिता एवं महत्व। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयोग मध्यमान का होता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से उस समय किया जाता है। देखिए, एडुकेशन में सबसे ज़्यादा मीन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि मीन का मतलब भी होता है एवरेज। जब दो या दो से अधिक समूह के प्राप्तांकों की तुलना करनी होती है तब मीन का उपयोग तब किया जाता है जब दो या दो से भी अधिक ग्रुप में से कौन सा ग्रुप बेस्ट है, कौन सा ग्रुप का एवरेज सबसे ज़्यादा है, जानना है, तभी हम लोग मीन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, किसी स्कूल में क्लास 10 में टोटल 4 सेक्शन है। चारों सेक्शन में किस सेक्शन का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है, ये जानने के लिए हम हर एक सेक्शन का अलग अलग एवरेज निकाल लेंगे। जिस सेक्शन का एवरेज सबसे ज़्यादा होगा उस सेक्शन का परफॉर्मेंस ही सबसे अच्छा होगा। तो इसीलिए जब भी हमें दो या दो से अधिक समूहों के बीच के प्राप्तांक का तुलना करना होता है तो हम लोग मीन के द्वारा ही तुलना करते हैं। शैक्षिक शोधों में इसकी आवश्यकता होती है। एडुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन में भी मीन का उपयोग होता है। जब भी सरकार कभी नया एडुकेशनल पॉलिसी लाती है, एडुकेशनल पॉलिसी आने के बाद जब वो पॉलिसी अप्लाई हो जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि नया एडुकेशनल पॉलिसी तो आ गया है, इसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो जितना बार एडुकेशनल पॉलिसी आता है उतने बार का डेवलपमेंट को वो एवरेज निकाल के रख लेता है, और जिस समय का एवरेज सबसे ज़्यादा होता है उस समय पता चलता है कि ये एडुकेशनल पॉलिसी बेस्ट है। इसीलिए शैक्षणिक शोधों में भी मध्यमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब किसी समूह के सभी प्राप्तांकों को उनके मान के अनुसार महत्व देना होता है तब। जब बहुत सारे ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को इम्पोर्टेंट देना रहता है उसके प्राप्त अंक के हिसाब से, तब हम क्या करते हैं, हर एक ग्रुप का मीन निकालते हैं, और जिस ग्रुप का मीन सबसे ज़्यादा होता है, मतलब एवरेज सबसे ज़्यादा होता है, उसी को हम महत्व ज़्यादा देते हैं। तो जब बहुत सारे ग्रुप में से एक ग्रुप को महत्व देना रहता है तब भी मीन जो होता है वो बहुत ही यूज़फुल होता है। नेक्स्ट है, जब किसी समूह के प्राप्तांक के गुरुत्व केंद्र को जानना होता है तब। देखिए, इस लाइन में एक वर्ड यूज हुआ है गुरुत्व केंद्र, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेविटेशनल सेंटर। किसी भी ग्रुप का जब परफॉर्मेंस अच्छा होता है वहाँ से अच्छा स्कोर मिलता है, क्योंकि उस ग्रुप का कुछ खासियत होता है, कुछ गुरुत्व केंद्र होता है। तो उस गुरुत्व केंद्र को जानने के लिए हमें मीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, जब प्राप्तांकों के विचलन मान और सहसंबंध गुणांक की गणना करनी होती है तब। मीन का उपयोग वेरिएशन निकालने के समय भी किया जाता है, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट जब कैलकुलेट करते हैं तब भी मीन का उपयोग किया जाता है। कोई भी डेटा दिया हुआ है उसका हमें वेरिएशन निकालना हो चाहे कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना हो, पहले हमें मीन ज्ञात करना होता है, मध्यमान ज्ञात करना होता है, उसके बाद ही हम विचलन और सहसंबंध गुणांक को निकाल सकते हैं। इसी तरह से शिक्षा के अलग अलग क्षेत्र में मीन अर्थात मध्यमान का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ ही मीन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे मीडियन। मीडियन को हिंदी में कहा जाता है मध्यांक।